अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 33 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट इफ फाई एक्स वाई जी इज एनी solution of Laplace equation then del phi is a vector which is both solenoidal and irrotational। ये एक छोटा सा कैले प्रूव है। इसमें सबसे पहले चीज़ क्या कह रहा है, बाय हाइपोथेसिस, जो इसका कॉमा से पहले वाली चीज़ है उसमें वो कह रहा है कि हम लोगों ने लेप्लास इक्वेशन लेनी है। तो कहता है फाई सेटिस्फाई, जो फाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कहता है फाई किसका सोल्यूशन है, लेप्लास इक्वेशन का। तो आप लोगों ने सोल्यूशन में क्या लिख देना है, बाय हाइपोथेसिस फाई सेटिस्फाइज लेप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेप्लास इक्वेशन यही होती है ना कि डेल स्क्वायर गिवन स्केलर फंक्शन का अगर लिया जाए तो दोनों इसका आंसर 0 आना चाहिए। कहते हैं इसके अलावा अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और लास्ट पे आपने लिख देना है देन डेल फाई जो है वो क्या है, सोलेनोइडल है। ठीक है, एक चीज़ तो कह लो एक साइड हमें पता चल गई। अब वो कहता है कि सोलेनोइडल तो हमने बना दिया है, अब इरोटेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सोलेनोइडल बता दिया है, अब इरोटेशनल प्रूव करना है। तो इरोटेशनल के लिए क्या डेफिनेशन थी कि उस टर्म का जो ये दोनों है इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हमारे पास वो क्या है, गिवन फंक्शन इरोटेशनल है। तो इसके अकॉर्डिंग डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0 कैसे प्रूव करेंगे। पहले मैंने डेल क्रॉस डेल फाई लिया, डेल क्रॉस एज इट इज डेल फाई का मीनिंग है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड के कैप। ये मेरे पास गिवन टर्म है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर देना है, अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर देना है, आपके पास नेक्स्ट साइड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाएगा, 3 × 3 के डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा। फिर आपने सेम रूल को फॉलो करते हुए इसको फर्स्ट टर्म को इसको और इसको स्किप कर देना है। ठीक है, और फिर उस तरह से लिख लेना है। फिर सेकंड में इसको और इसको स्किप कर देना है। ठीक है, फिर और थर्ड में उस तरह से स्किप करके डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर गया है क्योंकि मैं ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस भी जो क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट है सेम है। ठीक है, और उसमें मैंने कह लो कि हर स्टेप को जो है वो प्रॉपर कह लो एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल बताती जा रही हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पार्शियल फाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई आई कैप की फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये हमारे पास जे कैप वाली फॉर्म में है और ये के कैप वाली फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर वो क्या कहते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे वाली इस टर्म को भी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स में आ जाएंगी। जैसे ये टर्म देखें क्या है, पार्शियल स्क्वायर फाइव और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जेड। ठीक है, माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल जेड पार्शियल वाई आई कैप प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल जेड पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल जेड जे कैप प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर फाइव ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई के कैप। इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। अब ये प्लस में है, ये माइनस पे, कैंसिल आउट 0, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट 0, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट 0, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप का मीनिंग है कि खाली 0 भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह 0 लिख देना है। और जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी, एक तो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि आपने जो डेल फाई है वो एक तो आपने प्रूव करना है इरोटेशनल और एक को कहता है सोलेनोइडल प्रूव करना है। सोलेनोइडल का मतलब है कि हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें, डिवर्जेंस लें तो वो 0 के इक्वल आए, और इरोटेशनल का मीनिंग है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो भी वो 0 के इक्वल आए। तो आपका जो लास्ट पे आपने ये लिख देना है कि ये रोटेशनल है, लास्ट पे लिख देना है कि ये इरोटेशनल है और यही आपका आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो फर्दर वीडियोस होंगी वो नेक्स्ट चैप्टर पे हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।